नमस्कार। कल विश्व कविता दिन था। सारे सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई, धूमधाम विश्व कविता दिन की बधाई। तो दूसरी ओर हमारी कविता कृष्ण पल्लवी हमारे आसपास जो चल रहा है उसके बारे में लिख रही है कविता। रोशनाबाद कविता श्रृंखला की ये कविता भाषा का डर। हमें अब भाषा इस्तेमाल करते हुए भी डरना पड़ेगा। सुनते हैं ये कविता। 3 साल बाद अनवर रोशनाबाद से निकला था। राबिया और रफीक के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था और रिजर्वेशन भी कराया था। इस बार हरिद्वार से छपरा तक लंबा सफर था। खाना पानी तो सब साथ था। डिब्बे में बैठा हुआ अनवर खिड़की से सटकर खड़े हुए अपने 7 साल के बेटे को स्टेशन के छोर पर लगे बोर्ड पर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में लिखे स्टेशन का नाम पढ़वाता था। बेटा पढ़ देता था, जोड़ जोड़ कर, थोड़ा रुक रुक कर। और राबिया निहाल जाती थी कि हाय रे, इतना छोटा सा है मेरा गुड्डा और 3 जुबान पढ़ बोल लेता है। राबिया की खाला का इंतकाल हो गया था और अनवर फैक्ट्री से छुट्टी लेकर ससुराल जा रहा था बीवी और बच्चे के साथ। अब सामने के सीट पर बैठे हुए 4 लोगों में से एक ने पहले अपनी आस्तीन चढ़ाई, फिर मूंछों पर ताव देते हुए बोला, हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदी भाषा ही चलनी चाहिए। दूसरे ने कहा, संस्कृत जिन भाषाओं की जननी है वो सब भी चलनी चाहिए। तीसरे ने कहा, हिंदी हिंदुओं की भाषा है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हर आदमी को हिंदी ही लिखना बोलना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान सबसे पहले हिंदुओं का देश है। उर्दू, अरबी, फारसी इन पर तो एकदम बैन लग जाना चाहिए। किनारे बैठे आदमी के हाथ में एक हिंदी अखबार था जिसमें हरियाणा के बाद बिहार के सीवान जिले में गो तस्करी के शक में एक शख्स को भीड़ द्वारा
पीट पीट कर मार डालने की खबर थी। अनवर अनवर सोच रहा था कि क्या क्या अब गाय की तरह भाषा भी भीड़ के हाथों पीट पीट कर मार दिए जाने का सबब बन जाएगी? हाँ? भाषा भी? बेचारी राबिया तो बस डरी हुई थी, कुछ नहीं सोच रही थी। और दूसरी तरफ बैठा एमए हिंदी का एक छात्र, एमए हिंदी पढ़ने वाला एक छात्र सिर्फ ये याद करने की कोशिश कर रहा था कि भाषा के इस सवाल पर भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, पंडित विद्यानिवास मिश्र आदि सारे विद्वानों के क्या विचार थे इस भाषा के सवाल पर? समझे? नहीं समझे? नमस्कार।